Today we are going to discuss the topic of distance time graph. What is distance time graph? From a distance time graph, we can calculate the speed of the object, and it shows the variation of a distance covered by an object. So we can say it describes the change in position of a body with time, and it is represented on a distance time graph. तो हम लोग कह सकते हैं कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ आखिर है क्या। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ के माध्यम से हम लोग किसी भी बॉडी का स्पीड को हम लोग दिखा सकते हैं, और डिस्टेंस टाइम ग्राफ यह दिखाता है किसी बॉडी जब बॉडी मूव करती है तो उसके वेरिएशन को हम लोग डिस्टेंस टाइम ग्राफ के माध्यम से दिखा सकते हैं। ठीक है, तो जब बॉडी रेस्ट पे होती है, फॉर एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, वी टेक टाइम टी along x axis and we take distance s along y axis। तो जब बॉडी रेस्ट पे होती है, the position of the object does not change, है ना, the position of the object fixed at a point, है ना। तो जब बॉडी रेस्ट पे होती है तो बॉडी का जो पोजीशन होता है वह रेस्ट पे होता है, तो उसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो इसमें हम लोग दिखा सकते हैं, कुछ इस तरह से दिखा सकते हैं। तो वी कैन से स्ट्रेट लाइन ए बी पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। तो इसमें क्या होता है, स्ट्रेट लाइन ए बी जो होता है वह पैरेलल होता है टाइम एक्सिस के बराबर में। नाउ फॉर यूनिफॉर्म मोशन, व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। तो ये एक ऑब्जेक्ट है जो कि मूव कर रहा है, ठीक है, जो कि 10 सेकेंड में 15 मीटर दूरी तय करती है, 20 सेकेंड में 30 मीटर, फिर 30 सेकेंड में 45 मीटर, फिर 40 सेकेंड में फिर 60 मीटर। तो हम लोग इसमें क्या करते हैं, यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है, इस फॉर यूनिफॉर्म मोशन टू कैलकुलेट द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, फ्रॉम यूनिफॉर्म मोशन वी कैन कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो इसमें एक बॉडी का स्पीड है जो कि मूव कर रहा है, तो हम लोग को इसमें स्पीड निकालना है, ठीक है। तो ये स्लोप ए बी है, स्लोप ए बी है ना। तो इसमें हम लोग स्पीड निकालेंगे बॉडी के स्पीड को। तो हम लोग लिख सकते हैं स्लोप ए बी इक्वल टू बी सी बाय ए सी, बी सी बाय ए सी। तो बी सी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एस टू माइनस एस वन, एस टू माइनस एस वन, और ए सी को लिख सकते हैं टी टू माइनस टी वन, टी टू माइनस टी वन। एस टू 60 मीटर और एस वन 30 मीटर, T2 20 मीटर और T1 T2 40 एंड T1 20। तो जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलता है, 30/20। तो हम लोग सॉल्व करके मिलेगा क्या, 1.5 मीटर पर सेकेंड। तो ये जो निकला इसमें स्पीड निकल गया, स्पीड इक्वल टू 1.5 मीटर पर सेकेंड। तो देखें कि यूनिफॉर्म मोशन में किसी बॉडी के स्पीड को हम लोग निकाल सकते हैं। अब आता है फॉर एन ऑब्जेक्ट इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन। व्हाट इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन? वी नो व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इट इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। मतलब जब बॉडी समान समय में इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस तय करती है तो उसे हम लोग बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है, स्पीड जो है बढ़ता है टाइम के साथ, है ना, और इसमें स्पीड जो है घटता है टाइम के साथ। लेकिन कब, ठीक है, जब डिस्टेंस तय करती है, जब डिस्टेंस तय करती है तो इसमें क्या होता है, स्पीड बढ़ता है, ठीक है। ये जो कर्व है, ये स्लोप है, स्लोप ऊपर की ओर जा रहा है, यानी कि डिस्टेंस की तरफ। तो इसमें क्या हो रहा है, स्पीड बढ़ रहा है, और यह टाइम की ओर बढ़ रहा है, मतलब इसमें क्या हो रहा है, स्पीड घट रहा है। तो ये दोनों ये बताता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन ऑफ एन फॉर एन ऑब्जेक्ट इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए ये जो दो ग्राफ है, इसमें यह बता रहा है, एक ग्राफ जब डिस्टेंस तय कर रही है, जब ये कर्व जो है ऊपर की ओर बढ़ रही है तो स्पीड बढ़ रहा है, और जब कर्व नीचे की ओर जा रही है तो स्पीड घट रहा है।